Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. There is an important information for all of you. एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दैट इज एसएससी ने अपना मल्टीटास्किंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो एसएससी ने अभी इसका नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली अभी रिलीज किया है। तो आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन। बेसिकली क्या क्राइटेरिया एसएससी ने रखा है, क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास सामने आ जाती है, क्योंकि अभी कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ रहा है, तो वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का आना एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। चलिए जानते हैं नोटिफिकेशन को। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या बात करता है। तो सबसे पहले तो हम डेट्स की बात करेंगे। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी नॉन टेक्निकल रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी से आज से स्टार्ट हो चुकी है, दैट इज 5 फरवरी से स्टार्ट, 5 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं और जो कि 21 मार्च तक चलने वाली है, 21 मार्च तक ये चलने वाला है, ठीक है। यानी कि लगभग 1.5 महीने का समय है अप्लाई करने के लिए। बट एसएससी ने अब डेट्स को एक्सटेंड करना बंद कर दिया है, तो डोंट वेट टिल द लास्ट डेट, ठीक है। लास्ट डेट तक नहीं जाना है, जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद लास्ट डेट हमने अभी जानी है 21 मार्च है, ठीक है। फीस पे करने की लास्ट डेट है वो 23 मार्च है, 23 मार्च। और अगर आप ऑफलाइन फी पे करना चाहते हो, ऑफलाइन यानी कि चालान प्रिंट करा के बैंक की ब्रांच में जाके भर के आनी है, तो उसके लिए 25 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है। बेसिकली चालान जनरेट करने की 25 मार्च है, फीस भरने की 29 मार्च है, 29 मार्च। और एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, बेसिकली कब एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एग्जाम कंडक्ट करवाने की जो डेट है वो 1 जुलाई 2021 से लेके 20 जुलाई यानी कि 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई 2021 के बीच में जितने एप्लीकेंट्स आते हैं, ठीक है, जितनी एप्लीकेशंस एसएससी को रिसीव होंगी उस हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा, इतनी शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इस बार एक नई चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। यानी कि दो पेपर में बेसिकली 2 पेपर पैटर्न रहेगी, ठीक है। एक पहले पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन पेपर से आपको एक ऐसे लेटर लिखना होगा। जानेंगे इसके बारे में। इसकी जो डेट है वो अभी एक टेंटेटिव डेट 21 नवंबर रखी गई है, 21 नवंबर 2021, यानी कि पूरा ये साल एमटीएस की रिक्रूटमेंट के लिए चला जाएगा। एसएससी का एक यही इशू रहता है कि एसएससी का जो प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो बहुत लेंथी होता है, यानी कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत लंबा समय ले लेता है। आप देखिए नवंबर तक पहुंच गए वो भी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, इसलिए बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ता जा रहा है, जॉब्स की रिक्वायरमेंट सबको है, तो इसलिए यहां पे अपॉर्चुनिटी का मिलना टाइम लेगा, पर जॉब तो मिल रही है ना। वो हमारे हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। और चीजें जानते हैं, अभी हमने डेट्स को जाना है, तो डेट्स के बाद और चीजें भी जानते हैं। तो क्या रहने वाला है यहाँ पे क्राइटेरिया फर्दर, ठीक है। तो एसएससी कहता है क्या यहां पे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ये एमटीएस के थ्रू मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर कुछ वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करने जा रहा है, ठीक है। दैट इज जो कि यहां पर ग्रुप सी में रहने वाली है। ग्रुप सी के अंदर नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, ठीक है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में यहां पे ग्रुप सी लेवल की ये पोस्ट रहने वाली है जो एमटीएस के थ्रू रिक्रूट किए जाएंगी। इसके बाद वैकेंसीज के बारे में अभी अनाउंस नहीं किया गया कि कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं, वो टाइम टू टाइम यहां पे एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अनाउंस कर दिया जाएगा टाइमली, ठीक है। उसके बाद फर्दर जाने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ डिसेबिलिटी क्राइटेरियाज, ठीक है, लो विजन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ये सब। नेशनैलिटी ऑब्वियस है एसएससी के हर एग्जाम की तरह, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। तो देखिए एज लिमिट का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से रखा गया कि 1/1/2021 जिसको कट ऑफ डेट बताया गया है, ठीक है। यहां पर एक कट ऑफ डेट रख दी गई, दैट इज 1/1/2021, 1 जनवरी 2021। इस डेट तक 1 जनवरी 2021 तक एसएससी का कहना है कि आपकी जो एज है वो यहां पे 2 पैटर्न में दी गई है, एक 18 to 25, 18 से 25, और दूसरी 18 से 27। ये 2 इसलिए दी गई है, वेरियस पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 तरह से एज लिमिट दे दी गई कि कुछ पोस्ट के लिए 18 to 25 तक का क्राइटेरिया है कि 25 साल से 18 से 25 साल तक के
जो एस्पिरेंट्स है वो दे सकते हैं, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनका जन्म 2 जनवरी 1996 के बाद हुआ और 1/1/2003 के पहले हुआ, सिर्फ वही एप्लीकेबल है। और उसी तरह से जो कुछ पोस्ट है उनके लिए 2 जनवरी 1994 के बाद और 1/1/2003 के पहले इस टाइम के बिटवीन जिनका जन्म हुआ है, जो बॉर्न हुए हैं, वही यहां पर एप्लीकेबल एलिजिबल है, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया हुआ, उसके बाद कुछ पोस्ट मतलब कैटेगरी वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC/ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर्स का, PWD को 10 ईयर का, PWD OBC को 13 ईयर का, PWD SC/ST को 15 ईयर का, एक्स सर्विसमैन 3 साल, ठीक है। तो ये डिफरेंट यहाँ पे मिल जाता है एज रिलैक्सेशन। इसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन को फर्दर देखते हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशंस की बात, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं कि क्या आपके लिए बेसिकली एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे दी गई हैं। ये जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं फर्दर प्रोसेस को, फर्दर यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अभी एज वाला एक एलिजिबिलिटी जाना है, उसके बाद सिटीजनशिप वाला जाना, अब आते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो MTS में स्टूडेंट्स 10th लेवल तक का ही होता है, ठीक है। तो अगर आपने मैट्रिक किया है, अगर आपने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया हुआ है, यानी कि 10th लेवल तक पढ़ाई की हुई है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं MTS के लिए। आप यहाँ पे एलिजिबल हैं 10th वाले जो स्टूडेंट जिन्होंने 10th पास आउट किया हुआ है, यानी कि मैट्रिक वाले। देन यहाँ पे आते हैं अप्लाई करने। तो अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट की लिंक, वेबसाइट पे चले जाना है ssc.nic.in, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ssc.nic.in से, वेरियस पोस्ट के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी SSC के हर एग्जाम के लिए 100 रुपीज ही रहता है, तो यहाँ पर भी 100 रुपीज ही फीस रखा गया। SSC के हर एग्जाम की तरह यहाँ पर भी 100 रुपीज ही फीस रखा गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स आप अपने एरिया के वाइज, अपने अकॉर्डिंगली जहां पर आपको कंफर्ट लगता है फिल कर सकते हो, ठीक है। हर एरिया में यहां पर दिया गया है बेसिकली एग्जामिनेशन सेंटर का जो ऑप्शन है, ठीक है। अब आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, चयन निधि क्या रहेगी, किस तरह से SSC रिक्रूटमेंट करेगा ये MTS के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट अभी डिफाइन नहीं किया गया, इंपॉर्टेंट डेट्स हमने जान ली, एलिजिबिलिटी जान लिया, बट एलिजिबिलिटी के बाद हमें यह पता लगा कि हम अप्लाई कर सकते हैं, बट जॉब तक कैसे पहुंचना है, जॉब तक कैसे पहुंचना है। तो जॉब तक पहुंचने के लिए क्या चयन निधि रहने वाली है। तो यहां पर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स इसका कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, वो अगले पेपर यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। कंप्यूटर टेस्ट को अगर हम जाने कि कंप्यूटर टेस्ट में बेसिकली क्या क्या रहेगा, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जनरल इंग्लिश को लेकर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को लेकर 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसको हम क्वांट भी बोल देते हैं, उसको लेके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और जिसको अटेम्प्ट करने के लिए जो समय दिया जाएगा वो मिलेगा 90 मिनट्स का, 90 मिनट का समय, यानी कि 1.5 घंटे का समय यहां पे दिया जाएगा MTS के द्वारा, SSC के द्वारा 1.5 घंटे का समय। और अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, किसी क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, तो यहां पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, ठीक है। और इंग्लिश को छोड़ के बाकी के तीनों जो सब्जेक्ट है हमारे, इनके जो क्वेश्चन है ये बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश में पूछे जाएंगे, और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही रहने वाले हैं, ठीक है। और 0.25 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली तुक्काबाजी यहाँ पे नहीं चलेगी, आपको अपने बेसिकली अच्छे लेवल की प्रिपरेशन के साथ यहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे
उसके बाद बढ़ते हैं पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव की तरफ, ठीक है। अगर आप पेपर 1 को क्रैक कर लेते हो उसकी कट ऑफ को, तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो। अब पेपर 2 में बेसिकली आपको एक शॉर्ट ऐसे या लेटर लिखना होगा इंग्लिश में या अपनी किसी भी भाषा में। आपकी भाषा वो होनी चाहिए जो भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में लिस्टेड हो, ठीक है। देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल के अंदर 22 भाषाएं हैं। इन 22 में से आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो, और इंग्लिश भाषा में, क्योंकि इंग्लिश 8वें शेड्यूल में एडिट नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, जिसका बेसिकली 50 नंबर का रहेगा ये, और 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 30 मिनट्स का टाइम इसको अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 जो रहेगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके जो मार्क्स हैं यहाँ पे ये बताया गया है कि पेपर 2 जो है दैट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड, ठीक है, ये सिर्फ आपकी लैंग्वेज स्किल्स चेक करेगा कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं। उसके बाद जो पेपर 1 के आपके जो मार्क्स होंगे इसी के चयन के आधार, इसी के आधार पर आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। पेपर 2 बेसिकली यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट्स के 2 स्टूडेंट्स के नंबर सेम आ जाते हैं तो उसमें जिसने परफॉर्मेंस पेपर 2 में अच्छा दिया होगा वहां पे ये प्रायोरिटी दी जा सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। अगर जैसे हमने देखा कि 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक पेपर होने वाला है, डिफरेंट शिफ्ट्स में होगा, पेपर का लेवल भी ऊपर नीचे होता है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बता दिया गया है, ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। आपको पेपर 2 के आपके जो आंसर शीट होगी उसके ऊपर ध्यान से अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखना है, जहां जहां पे लिखने की जरूरत होगी। कहीं पे भी आपको अपना नाम वगैरह नहीं मेंशन करना है, ठीक है। कहीं पे आपको ये चीजें नहीं लिखनी है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है इसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है हमारा। तो बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, बेसिक वोकेबलरी, ग्रामर, यहाँ पर सिनोनियम, एंटोनियम्स, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं जो बताया गया है। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ये सब टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, सिलेबस इंक्लूड किया गया है। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन यहाँ पे काफी पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। फंडामेंटल के अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे, टाइम एंड वर्क रेशियो, प्रपोर्शन, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कल्चर, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। एंड करंट अफेयर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीडे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहने वाला है हमारे एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा ये रहने वाला है। तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है, दोनों के बारे में हमने जाना। तो जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, वो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए एंड सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे, उनको जॉब मिल जाएगी। तो अब जो टाइम आ गया है, ये टाइम आ गया है हार्डवर्क करने का, क्योंकि पेपर की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, ठीक है, पेपर का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब तैयारी में लग जाना है, क्योंकि पेपर भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है, पेपर भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। अगर आप जॉब पाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपको एसएससी एमटीएस को क्रैक करना है, तो अब रुकने का समय नहीं है। डेली आपको अपने शेड्यूल में से कुछ वक्त अपने लिए निकालना होगा, अपनी पढ़ाई के लिए निकालना होगा, और कुछ घंटे आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि हार्डवर्क इज द ओनली की टू सक्सेस, ठीक है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इस बात को ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते हुए या किसी भी चीज में कोई और डाउट आता है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी अगर आपकी है। एंड मैं यही कहूंगा फिर से कि फर्स्ट डेट्स में ही अप्लाई कर लीजिए, लास्ट डेट तक का वेट मत कीजिए। लास्ट डेट तक एसएससी की साइट जो है, वेबसाइट जो है, वो काफी हैवी हो जाती है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। तो डोंट वेट टिल द लास्ट डेट, अप्लाई नाउ। एंड प्रिपरेशन के लिए अभिपीडिया इज विद यू, अभिपीडिया आपके साथ है, जुड़ जाइए अभिपीडिया के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे पोर्टल का लिंक मिलेगा, गो देयर एंड सब्सक्राइब आवर पोर्टल चैनल, ठीक है। पोर्टल में जाकर खुद को रजिस्टर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द
SSC MTS।